तो आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए टॉप 5 ऐसे एनीमे जो तुम्हें हंसाएंगे, रुलाएंगे और इमोशनल करेंगे, जिनमें से किसी में देखने को मिलेगा तुम्हें धमाकेदार एक्शन, किसी में रोमांस एंड किसी में गजब के ट्विस्ट एंड स्टोरी लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। नंबर 5, शिवलरी ऑफ अ फील्ड नाइट। एक ऐसी दुनिया जिसमें हर इंसान को गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिला हुआ है, लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा लड़का भी है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिस वजह से उसकी फैमिली ने भी उसे बेदखल कर दिया और इसी वजह से वो किसी भी बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि उसके फादर एक बड़े आदमी है और वो नहीं चाहते उनके लड़के की वजह से सारी दुनिया के सामने उनकी इमेज खराब हो। तो उसे हर स्कूल से निकाल दिया जाता है उसके फादर के कहने पर। लेकिन इकिकुरोगा ने ये डिसाइड करता है, भले ही उसके पास कोई टैलेंट ना हो, पर वो अपने अंदर एक स्किल डेवलप करेगा और वो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन बन के दिखाएगा। तुम्हें देखना है ये अचीव करने के लिए वो कैसी कैसी प्रॉब्लम से होके गुजरेगा। जब उसके खुद के पेरेंट्स नहीं चाहते वो लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जो इस रेस में उसके साथ है और वो है उसकी गर्लफ्रेंड। तो यार, अगर तुम्हें कोई ऐसा एनीमे देखना है जिसके अंदर तुम्हें कूल एक्शन सीक्वेंसेस एंड लवी डबी वाला रोमांस देखने को मिले, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 4, टनल टू द समर, द एग्जिट ऑफ गुड बाय। एक लड़का जिसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, उसका बाप उसे रोज दारू पी के बुली करता है और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उसकी बहन मारी गई थी। लेकिन अब उस लड़के को एक मौका मिला है सब कुछ ठीक करने का, यहाँ तक कि वो अपनी बहन को भी फिर से जिंदा कर सकता है, क्योंकि उसे एक ऐसा डोर मिल गया है जिसको यूज करके वो अपनी सारी विशेष पूरी कर सकता है। लेकिन बदले में उसे अपनी लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज को सेक्रीफाइस करना होगा। अब वो चीज क्या है, क्या वो फिर से अपनी सिस्टर को जिंदा कर पाएगा? इसके लिए तुम्हें ये एनीमे देखना होगा। इसके अंदर तुमको रोमांस, ड्रामा, मिस्ट्री तो देखने को मिलता ही है, उसके साथ साथ ये तुम्हें इमोशनल भी कर देगा। और सबसे अच्छी बात ये है, इन पांचों में से सिर्फ यही है जो एक मूवी है, तो इसको तुम फटाफट से देख के खत्म कर सकते हो। नंबर 3, डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग। एक लड़का जो इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल पर्सन है, लेकिन उसे अपनी पावर्स सबसे छुपा कर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर किसी को उसकी पावर्स के बारे में पता चल गया तो पहले तो उसका पर्सनल स्पेस खत्म हो जाएगा और दूसरा, गवर्नमेंट उसे मारने का भी प्लान कर सकती है, क्योंकि अगर उसके पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो ये पूरा यूनिवर्स एक झटके में खत्म हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात ये है, वो खुद पर से तभी कंट्रोल होता है जब वो हाइपर हो, इमोशनल हो या फिर टेंशन में हो, और उस पर ये सारी कंडीशंस अभी फिट बैठती हैं, क्योंकि कोई है जो उस लड़की को मारना चाहता है जिसे वो पसंद करता है। तो क्या वो अपने ऊपर कंट्रोल रखकर उस लड़की को प्रोटेक्ट कर पाएगा या फिर ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा? ये एक फैंटेसी रोमांस एनीमे है जिसके अंदर तुम्हें कॉमेडी, मैजिक एंड इमोशंस देखने को मिल जाएंगे, और अच्छी बात ये है इसका ऑफिशियल हिंदी डब भी अवेलेबल है क्रंची रोल पर। नंबर 2, एल्फा लाइट। एक लड़की जिसको कभी अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, उसे सालों तक टॉर्चर किया गया एक रिसर्च लैब के अंदर। उस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करे गए सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से। जब उसने इस दुनिया में जन्म लिया तब वो एक म्यूटेंट थी, मतलब वो एक इंसान नहीं है, और बचपन से हो रहे इन्हीं टॉर्चर के चलते उसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है, जिसमें से एक पर्सनैलिटी है लूसी, जिसके दिमाग में सिर्फ एक चीज बैठ गई है, उसे इस दुनिया से इंसानों का नाम और निशान मिटा देना है। और एक पर्सनैलिटी है न्यू, जिसे सिर्फ लोगों से प्यार करना आता है। तो बात को समझो, अभी न्यू जिसके साथ बैठकर हंस रही है, कब उसका लूसी बन के गला काट दे कुछ पता नहीं है। तो ये एनीमे तुम्हारी धड़कनें बढ़ा के रखता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, जैसे हल्क के लिए नताशा है, वैसे ही लूसी के लिए भी कोई है जो उसको तुरंत लूसी से न्यू बना सकता है। तो यार, ये एक एक्शन रोमांस एनीमे तो है, लेकिन आर रेटेड, वो भी एक इंटेंस लेवल पर। यहाँ तक कि स्ट्रेंजर थिंग्स भी इसी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। तो भाई, इसके बारे में एक बार गूगल कर लेना इसे देखने से पहले, स्पेशली अगर इमोशनल टाइप के व्यक्ति हो। नंबर 1, ओशिनोको। भाई, एक और मास्टरपीस जो एनीमे की हिस्ट्री में जुड़ चुका है। इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार ये एक स्पेशल एनीमे है जो हर साल नहीं बनते। तो शो शुरू होता है, एक डॉक्टर और उसकी पेशेंट अपनी फेवरेट स्टार को टीवी पर देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अगर वो भी किसी सेलिब्रिटी के बच्चे होते तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होती है एक एक्टर बनने की, क्योंकि उनके पास पहले से ही अच्छे लुक्स तो होते ही उनके पेरेंट्स के चलते, एंड उनके पास एक इंडस्ट्री का सपोर्ट भी होता, एंड उन दोनों के साथ ये हो भी जाता है, और उनके पास उनकी प्रीवियस लाइफ की सारी मेमोरीज भी हैं। लेकिन यार, समझने वाली बात ये है इस एनीमे के बारे में, इसके प्लॉट को सुनकर जो तुमने अंदाजा लगाया है वो मैं कह सकता हूँ 100% गलत है, और ये बात तुम्हें इस एनीमे को देखने के बाद ही समझ आएगी। तो जाओ इसका फर्स्ट एपिसोड देखो और एक बात याद जरूर कर लेना, क्या बोला था मैंने, गलत साबित हुए या नहीं। तो यार, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी आपसे फिर मिलूंगा और भी एनीमे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।